राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे जी। देखिएगा, आज के समय में बहुत सी जातियां हमारे गोप, अहीर, यादव वंश से परिचित नहीं हैं, जबकि हमारे गोप, अहीर, यादव वंश, यदुवंश का वर्णन श्रीमद् भागवत में है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में है, महाभारत में है। यादवों के वर्णन से प्रायः कोई भी धर्म ग्रंथ अछूता नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र धर्म ग्रंथों में यदुवंश का, गोप, अहीर, यादव योगों का वर्णन आता है। फिर भी बहुत योग दुविधा पैदा कर देते हैं। कभी कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका हमारे गोप, अहीर, यादव वंश से, यदुवंश से संबंध नहीं है, लेकिन वो यादव बनने का प्रयास करती हैं। हम जो गोप, अहीर, यदुवंशी योग हैं, हमारा इतिहास श्रीमद् भागवत से ये करके और आधुनिक इतिहास में जाएं तो राजा कृष्णदेव राय, रेवाड़ी रियासत और बिहार में भी तमाम रियासतें थी। मधेपुरा क्षेत्र पूरा यदुवंशियों का है। जगन्नाथपुरी का राजा यदुवंश का है। तमाम यदुवंश की रियासतें रहीं। मुगल काल में तो बड़ी तादाद में यदुवंश की रियासतें रहीं। ब्रिटिश काल से यादवों की रियासतों का पराभव होता रहा, लेकिन जड़मूल यादवों की रियासतों का खात्मा कभी नहीं हुआ। आज भी हमारे यदुवंश के अहीर, यादव नेता, राजनेता बहुत से हैं। बड़े बड़े उच्च पदासीन व्यक्ति हैं हमारे यादव वंश में। और हम गोप, आभीर, अहीर, यादव, यदुवंशी योग, जिनके विषय में लोग तरह तरह की दुविधा व्यक्त करते हैं, तरह तरह का तर्क वितर्क देते हैं। हमारा इतिहास लेखन पौराणिकता के आधार पर सर्वप्रथम स्वामी जगदीशानंद जी ने किया। स्वामी जगदीशानंद जी एक सन्यासी थे जिन्होंने यदुवंश दर्पण लिखा। यदुवंश दर्पण में उन्होंने गायत्री को गोप कन्या बताया और उन्होंने बताया गोपाभीरों की सुता गायत्री शुभ नाम। जो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, गायत्री देवी को गोप कन्या बताया, अहीरों की कन्या बताया, नरेंद्र सेन अहीर की कन्या बताया। देवी भागवत पुराण में देवी के लिए, देवी दुर्गा के लिए यादवी शब्द का प्रयोग हुआ है। देवी दुर्गा का संबंध माता विंध्यवासिनी के रूप में, माता योगमाया के रूप में, नंद बाबा की पुत्री के रूप में देवी दुर्गा का जो स्वरूप है वो यदुवंश का है। देवी दुर्गा का संबंध यदुवंश से है, हमारे गोप, यादव, अहीर वंश से है। माता गायत्री का संबंध है। और राजा ययाति के 5 पुत्र जिन्होंने पूरे विश्व पर शासन किया, राजा ययाति के 5 पुत्रों का राज्य पूरे विश्व पर था। यदु, पुरु, अनु, द्रहु, दुर्वसु और हमारे गोप, अहीर, यादव, यदुवंशी योग चंद्रवंशी क्षत्रिय के रूप में पहचाने जाते रहे। तो सर्वप्रथम यदुवंश दर्पण स्वामी जगदीशानंद जी ने लिखा। उसके बाद योगेश रोही के सहयोग से गोप, आभीर, अहीर, यादव पुस्तक योगेश रोही जी के सहयोग से सुमंत कुमार जी ने लिखी।
ये गोप आभीर अहीर पुस्तक जो कि सुमंत कुमार जी द्वारा लिखित है, इसमें हमारे यदुवंश यादव वंश का बड़ा अच्छा वर्णन है। गोप आभीर यादव ये पुस्तक है, और जो है इसमें सुमंत कुमार जी ने गोप आभीर अहीर यादव पुस्तक में बड़ा अच्छा वर्णन दिया है हमारे यदुवंश का, यादवों का, जिसको पढ़िएगा। योगेश रोही जी का इसमें सहयोग रहा। दूसरी बात, योगेश रोही जी ने यदुवंश संहिता पुस्तक लिखी। यदुवंश संहिता पुस्तक योगेश रोही जी ने लिखी, जिसमें माता प्रसाद जी का सहयोग रहा। यदुवंश संहिता, इसमें यदुवंश का बहुत ही सारगर्भित वर्णन आचार्य योगेश रोही यादव जी ने किया है। आचार्य योगेश रोही जी की विद्वत्ता सराहनीय है। उन्होंने इसमें यादव वंश का, यदुवंश का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, चूँकि हम हथियारबाजी कौम हैं, और वैसे हम लोग वैष्णव हैं। हम लोग पंचम वर्ण के लोग हैं। यदि देखा जाए, हमारी श्रेष्ठता ब्राह्मणों से कम नहीं है, क्षत्रियों से कम नहीं है। वैष्णव के रूप में हम लोग परम वैष्णव हैं, और हमारी सत्ता जो है चारों वर्णों से पृथक भी है। और हथियार की कौम होने के कारण से और चंद्रवंश की परंपरा में आने के कारण से हम लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। एक पुस्तक जो है सुमंत कुमार यादव जी और माता प्रसाद जी के संयोग से यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका पुस्तक लिखी गई। ये देखिएगा, यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका पुस्तक आचार्य योगेश रोही जी ने लिखी है माता प्रसाद जी के सहयोग से। तो इस पुस्तक को भी पढ़िए। ये पुस्तकें जो हैं आपको यदुवंश के गौरव से परिचित कराएंगी। यदुवंश का गौरव रहा है, गौरवशाली वंश है। लोग यदुवंश की निंदा करते हैं, वो होश में आ जाएं। बहुत से लोग आज हो गए हैं। जादव लोग मेरी बात का बुरा न माने, जादव हमें नकली छत्री कभी कभी कहने लगते हैं हम यादवों को। कभी कभी ये जडेजा भाटी भी हमें नकली छत्री कहने लगते हैं। लेकिन पुराणों में जादव शब्द नहीं आता, जडेजा शब्द नहीं आता। आप अध्ययन करिए, पुराणों में यादव शब्द आता है, यदुवंशी शब्द आता है, आभीर शब्द आता है। ये अड़ेजा जडेजा यादव नहीं आता। हालांकि मैं जादवों के भी महत्व को नकारता नहीं हूँ। जादौन भी हमारे वंशज हो सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम यदुवंशियों से टकराने की कोशिश अच्छी नहीं, और हम यदुवंशियों को नकली क्षत्रिय बताने की कोशिश अच्छी नहीं। हम ये यदुवंशी लोग वास्तविक चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं, हथियारबाजी कौम हैं। और हमारी कौम ने त्याग किया है। चीन में रेजांगजा का युद्ध देख लीजिए। रेजांगजा दर्रे में भारत चीन युद्ध में कितने यादवों ने शहादत दी, उसे देख लीजिए। भारत पाकिस्तान युद्ध में यादवों की शहादत देख लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में यादवों की शहादत देख लीजिए। दूसरी बात, मैं सुमंत कुमार यादव जौरा जी का मोबाइल नंबर आपको दे रहा हूँ। सुमंत कुमार यादव जौरा जी का मोबाइल नंबर 8218952021 8218952021। ये सुमंत कुमार यादव जौरा जी का नंबर है। उसके बाद यादव सम्मान चैनल के आत्मानंद सिंह यादव जी, यादव सम्मान चैनल देखिए अगर आप यादवों के गौरव को जानना चाहते हैं। यादव सम्मान चैनल जरूर देखिएगा। तो डॉक्टर आत्मानंद सिंह यादव का मोबाइल नंबर 9935755011 9935755011 9935755011। अच्छा, दूसरी बात ये है
कि योगेश रोही जी जो हैं उनके संपर्क में आप लोग बने रहिएगा। आचार्य योगेश रोही जी का कार्य आचार्य योगेश रोही जी के ही प्रयास से बहुत बड़ा कार्य योगेश रोही जी ने किया। योगेश रोही जी ने जनमानस के बीच में यदुवंश का परिचय फैलाया है। तो योगेश रोही जी का नंबर भी मैं बता रहा हूँ, यादव योगेश कुमार रोही 8077160219 8077160219 ये यादव योगेश कुमार रोही जी का नंबर है और ये अलीगढ़ में निवास कर रहे हैं। आचार्य योगेश कुमार रोही जी के ही मार्गदर्शन में माता प्रसाद जी और योगेश रोही जी के सहयोग से ये यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका यदुवंश संहिता पुस्तकें लिखी गई। यदुवंश संहिता, यदुवंश समुद्भवा श्री राधिका, और उन्हीं के सहयोग से ये सुमंत कुमार जी ने गोपावीर अहीर यादव पुस्तक लिखी। तो सुमंत कुमार, और पहले की बात ध्यान दें तो स्वामी जगदीशानंद जी की पुस्तक यदुवंश दर्पण, बहुत कुछ आज साहित्य उपलब्ध है यदुवंश को जानने के लिए। मेरा आग्रह है कि हमारे यदुवंशी भाई अपने वंश गौरव को जानें।